राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया है। विनेश फोगाट को लेकर के सदन में हंगामा हुआ, मेरा अपमान किया जा रहा है, ये बात इधर आपको बता दें कि धनखड़ ने कही है। इसके साथ विपक्ष के नेता ने मेरे खिलाफ टिप्पणी की है। On Vinesh Phogat. Nothing is going on record, Mr. Nadimullah. Please take your seat. Dr. K. Lakshman. Dr. K. Lakshman. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Concern over delay in refund of the investors of Pulse Agriculture Corporation Limited. Please. Thank you, sir, for giving this opportunity to raise the important issue pertaining to the 5 crore people of this country who have invested in a company called Pearls Agriculture Company Limited, which was established in the year 96. Jaipur, Rajasthan is the headquarters, sir. Wherein these 4 investors, they have hard-earned money invested in the company, and the company has promised to give potential fertile farmlands or the income which they are going to be doubled. But even it comes to 58,000 crores the company has collected from these poor investors, wherein 5 crore people have invested. From Telangana itself, 30 lakh people have invested, sir. और चलिए ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, हम लगातार इंतजार कर रहे हैं। विनेश फोगाट ने जो अपील की है कि उन्हें सिल्वर मेडल मिल जाए, कुछ वक्त में ये फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले सदन में इस तरह का हंगामा हो रहा है, विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया है। देखिए, सबसे अहम बात इसमें यह है कि जगदीप धनखड़ साहब, इसमें जो चेयरमैन है, वो उठ के अपनी कुर्सी से चले गए। मैंने लंबे समय तक पार्लियामेंट को कवर किया है, मैंने लोकसभा की कार्रवाई देखी है। लोकसभा में होता है, कई बार मैंने ऐसे मुद्दे देखे हैं कि जब लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। फिर मैंने देखा ये भी है कि जो विपक्ष के लोग होते हैं, जिनकी वजह से वो नाराज होते हैं, वो जाते हैं, उन्हें मनाते हैं। लेकिन राज्यसभा में ये पहली बार होगा कि जब चेयरमैन जो हैं वो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। जगदीप धनखड़ साहब, उनको मैं लंबे समय से जानता हूं, बेहद शांत व्यक्ति हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी क्या करते थे, हम लोग अक्सर उनसे मिला करते थे, चाय कॉफी भी पिया करते थे। लेकिन ये जो आज हुआ सदन में, अगर विपक्ष को इस पूरे मुद्दे पर, यानी विनेश फोगाट के मुद्दे पर बातचीत करनी है, अपनी बात को रखना है, तो बात को रखने का एक तरीका होता है। लेकिन इतने ज्यादा वो क्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए कि वो अपनी चेयर से उठ गए। अब देखना यह है कि जो हमने पहले अब देखा था कि लोकसभा की कार्रवाई के दौरान जब स्पीकर नाराज हो जाया करते थे तो विपक्ष के लोग उन्हें मनाए जाया करते थे, क्या इस मसले में भी, इस मामले में भी जो विपक्ष के लोग हैं, क्या उनके पास जाएंगे, धनखड़ साहब के पास, उनको मनाने की कोशिश करेंगे या नहीं, ये देखना है हमें। हालांकि जेपी नड्डा साहब ने जवाब दिया है। जेपी नड्डा साहब ने ये कहा कि जो पूरा देश है वो इस समय विनेश के साथ है और जो विपक्ष है वो पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुका है, और यही वजह है कि जो विपक्ष है वो इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। भावनाओं को कंट्रोल करने की जरूरत है, जेपी नड्डा साहब ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि सब लोग खेल भावनाओं के साथ जुड़े हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से जिस तरह से सदन में व्यवहार किया गया वो निंदनीय है। ये अहम बातें जेपी नड्डा साहब ने कही। लेकिन मैं इसी बात का इंतजार कर रहा हूं कि क्या वाकई जो विपक्ष के लोग हैं वो जाएंगे एक बार जगदीप धनखड़ साहब के पास, चूंकि नाराजगी उनकी थी, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं। क्योंकि मैंने इससे पहले जो मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि संसदीय परंपरा में मैंने देखा है कि ठीक है, किसी बात से अगर स्पीकर साहब नाराज भी हो गए तो विपक्ष के लोग जाते हैं, उन्हें मनाते हैं। तो क्या कमोबेश वही कवायद इस बार भी होगी कि नहीं, बिल्कुल उस पर नजर रहेगी आशीष। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये, चाहे हम लोकसभा की बात कर ले, इस बार का जो सत्र चल रहा है, या राज्यसभा की भी जो तस्वीर सामने आई है, अब कहीं ना कहीं आचरण को लेकर के विपक्ष के कई बार सवाल खड़े हो रहे हैं। कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, कई बार धर्म को लेकर के एक तरह से ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे एक नाराजगी आ रही है सामने। क्या आचरण में बदलाव की आवश्यकता अब नजर आ रही है? क्योंकि आपने कहा राज्यसभा में ऐसा होता नहीं था। अगर जगदीप धनखड़ की हम यहाँ पर बात कर ले, वो सीधे तौर पे ये कहते हैं रोज रोज मेरा अपमान हो रहा है। एक दिन अगर अनइंटेंशनली चीजें हो तो समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ इंटेंशनली अगर चीजें हो रही हैं और रोज हो रही हैं, तो क्या यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता नहीं है?
नहीं, मुझे लगता है कि इस पे विपक्ष को काम करने की जरूरत है। काम करने की जरूरत उस बाबत है कि ठीक है, आपको अपने मुद्दों रखने का, आपको अपनी बातों को रखने का हक है, लेकिन उसका एक फोरम होता है, एक तरीका होता है। आप इस तरह किसी को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि धनखड़ साहब का बयान ये साफ कहता है कि एक दो दिन की बात होती तो ठीक है, लेकिन ये रोज रोज विपक्ष की तरफ से इस तरह की कवायद किया जा रहा है, मुझे अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। उनका चेयर से उठना राज्यसभा में, चूंकि मैं 17 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, 17 सालों में जो मैंने देखा पार्लियामेंट को, उसमें कभी भी राज्यसभा में इस तरह की चीजें नहीं हुई हैं। मुझे लगता है कि ये पहली बार होगा कि जब चेयरमैन साहब अपनी स्पीकर साहब अपनी उससे चेयर से उठे हों और उसके बाद वो चले गए हों। लोकसभा में हुआ है, लेकिन राज्यसभा में नहीं हुआ था। इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कवायद की जा रही है। बिल्कुल, मैं लेकिन आशीष आपसे दोनों सदनों की बात भी लगातार कर रही हूं, क्योंकि लोकसभा में हम ज्यादा हंगामा देखने को वहां पर जो है वो मिलता है जब ये सत्र चलता है, विपक्ष जो है अपनी स्ट्रांग भूमिका वहां पर निभाते हैं। यही जब हम अनुराग ठाकुर की तरफ से बयान सदन के अंदर में दिया गया था, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि बिना नाम लिए कि जिनको जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की यहां पर बात कर रहे हैं, ये एक अपमान अगर हो सकता है तो आप एक स्पीकर का यहां पर इस तरह से कैसे अपमान कर सकते हैं, या फिर वो अगर ये बात से नाराज हैं तो सवाल खड़े होता है। देखिए, सवाल खड़े होना लाजमी भी है। लाजमी इसलिए है क्योंकि आप हर बात में आप देश के संविधान की एक प्रति जो है, एक किताब जो है वो अपने हाथों में आप लेके चलते हो, आप देश को बताते हो कि देश संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, लेकिन इस बात को लागू। ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी यहां पर देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।